जोहार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भुरकुंडा जवाहर नगर में और आदिवासी समुदाय के सलाहकार श्याम सुंदर करमाली जी के घर में आए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इनके यहाँ लाइब्रेरी की भी व्यवस्था आपको दिखाई देगी। और आप सभी आदिवासी समुदाय से निवेदन है कि जब कभी किसी प्रकार आदिवासियों के प्रति जानना हो तो एक बार इनसे आके संपर्क कर लीजिएगा, भेंट कर लीजिएगा, ताकि कुछ जानकारियाँ मिल सके। और चलिए आइए आज विशेष मुद्दा पर आते हैं। 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली की गई थी। उसमें आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड के सदस्यों का क्या कहना है बताएंगे श्याम सुंदर करमाली जी। तो आइए श्याम सुंदर करमाली के साथ में जुड़ते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को आदिवासी समाज की ओर से धन्यवाद, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, सबको जोहार। अब ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग 5 तारीख को मोराबादी मैदान में जुटे हुए थे आदिवासी बचाओ महारैली में, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर के राज्यों जैसे कि बगल के राज्यों से उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से भी आदिवासी के प्रतिनिधि पहुँचे हुए थे। इसका मतलब ये उलगुलान जो चलना था वो चालू हो चुका है। उलगुलान का किस कारण था, इसको भी मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि जो आदिवासी नहीं हैं उसको TRI लगभग 2 बार से ज़्यादा बार से उनको हटा चुका है, मतलब शोध करने के बाद भी कि यह कौम, यह जाति आदिवासी नहीं है। लेकिन कई हथकंडा अपना के वो आदिवासी बनना चाह रहे हैं। कुर्मी भाई आदिवासी बनना चाह रहे हैं, वो हमारे ही भाई बंधु हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं, लेकिन वो आदिवासी बनने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं जो मन में थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे कई मित्र जो ये हैं कुर्मी भाई हैं, उनके संपर्क में भी हूं। जो बातचीत करने से हमको जो महसूस हुआ कि वो भी कई खेमे में बटे हुए हैं। जो कुछ हैं जिसमें उनको उकसा के चाह रहे हैं कि हम आदिवासी बनाएंगे, कुछ हैं उकसाने वाले, कुछ हैं उस लाभ के प्रति प्रोत्साहित होकर उछल रहे हैं, और कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे मेरी बात हुई तो सीधे तौर से नकार रहे हैं। बोले कि नहीं भाई, आप लोग आदिवासी हैं, हम लोग किसी भी एंगल से आदिवासी नहीं हैं। ये उकसा रहा है, उकसाने वाला एक बहुत बड़ा ताकतवर है जिसको हम लोग सबको जान रहे हैं। वो हम सभी आदिवासी हम लोग जान रहे हैं। उसको उकसा कौन रहा है, उसको उकसा रहा है, उसको भी खुले तौर से हम कह रहे हैं एनडीए की केंद्र की सरकार उनको उकसा रही है और चाह रही है कि मैं ये आपको मुनाफा दूंगा, आप इस ढंग से यहाँ राज्य को एक तरह से डिस्टर्ब करो, और तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। तो मैं कुर्मी भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अगर दिल में आपको किसी भी तरह का है और वास्तव में है तो हम लोग आपको समर्थन देते हैं। अगर नहीं तो इस तरह से अशांत करना और भाई भाई में झगड़ा करना ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। और ये कहना चाहते हैं कि कई तरह से प्रूव हो चुका है, जिसको मैं बार बार कह चुका हूँ कि आदिवासियत उनमें नहीं है। आदिवासियत नहीं होने का एक तो लोकुर कमेटी उनको नकार चुका है। लोकुर कमेटी के अलावा कई बार हम बता चुके हैं, फिर यहाँ दोहराना चाहते हैं कि उनका रहन सहन, खान पान टोटल आर्यों से मिलता है, पूजा पद्धति आर्यों से मिलता है। हम लोग जो आदिवासी हैं, आदिवासी का इतिहास देखिएगा तो हम लोग भोजन खोजी और शिकार करने वाले थे। इनका कृषक है और क्षत्रिय हैं। ये कुर्मी भाई
अक्सर अपने आप को, अपने पटेल जी को, फिर छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानते हैं। कभी भी इनको आप नहीं देखिएगा, कोई भी आदिवासी जो नेतृत्व करता है उनको कभी आदर्श नहीं मानते हैं। एक चीज़ और मज़ेदार बात हम बताना चाहते हैं कि जब भी झारखंड में कोई आज़ादी के समय या साहूकारी के खिलाफ में लड़ाई लड़ी गई, उसमें आदिवासी जो हमारे लड़ाके थे उसमें कभी भी ये शामिल नहीं हुए। तो मेरा ये कहना है कि जब आप हमेशा अलग थलग रहें आदिवासी से, ये अचानक आदिवासी बनने की होड़ क्यों? और आदिवासी में नाम पहले था, इससे हम लोग नहीं नकार रहे हैं। आदिवासी समुदाय भी जान रहा है कि पहले उनका नाम आदिवासी की सूची में थी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी पता चला है कि आदिवासी की सूची से नाम हटाने के लिए इनके ही मुखिया, कुछ जो मुखिया जन थे, नेतृत्व करता थे, वही एप्लीकेशन बढ़ा के अपना नाम हटवाए हैं कि आप आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं, नीचा बनना क्यों चाहते हैं, यही हटवाए हैं। कुछ लोगों का तर्क है, नाम बोलना उचित नहीं है, उन लोगों का तर्क है कि एक दो आदमी बोल के नाम हटवा दिया, तो क्या ये सही है? तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आदिवासी से जब नाम हटा तो एक दो आदमी ने एप्लीकेशन लिखा, तो पूरे कुर्मी समुदाय में एक भी आवाज़ क्यों नहीं उठी उतने सालों तक? ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है और हम लोग को बड़ा ही महसूस होता है। अब दूसरा, एक आगाह और एक चेतावनी कहिए, मैं संवैधानिक चेतावनी कहना चाहता हूँ, कोई मैं ये मेरी बातों का अन्यथा न लिया जाए। अब ये भी पता चला है कि झारखंड में जितने भी विधायक हैं लगभग 81 हैं, जिसमें से ट्राइबल 28 हैं, वो भी गुपचुप तरीके से इनका समर्थन कर रहे हैं, जिसका आदिवासी भाई पुरजोर विरोध करते हैं, जिसका असर उनके घर तक में दिखेगा। जितने 28 जो आदिवासी हैं जो इनको गुपचुप तरीके से समर्थन दे रहे हैं, तो सभी आदिवासी भाई उनके घर पहुंचेंगे, हम लोग साथ में मीडिया बंधु को लेके जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे सीधे तौर पे, क्या आप इनके समर्थन में हैं या हमारे समर्थन में हैं? मैं उनके अहित की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप गैर आदिवासी को आदिवासी बनाने का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आदिवासियों के हित में बात करना चाहते हैं। ये तो हो गई बात उनकी, जो आदिवासी विधायक हैं उनके घर जाके उनकी नींद हराम कर देंगे। साथ ही साथ जो गैर आदिवासी विधायकगण हैं उनके भी घर जाएंगे हम लोग, हड़िया बर्तन लेके जाके वहीं टेंट गाड़ देंगे और जवाब उनको देना होगा और लाइव टेलीकास्ट होगा, उनको जवाब देना होगा क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। फिर देश के जो हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, हेमंत दादा से भी बहुत उम्मीद है हमको। हेमंत दादा को भी, जो अभी हम लोग 5 मार्च को जो आंदोलन किए, एक जन समूह पहुंची, उसमें एक शब्द उनके द्वारा नहीं आई। वो क्या कहना चाहते हैं? आदिवासी ने उनको वहाँ पर उस कुर्सी में बैठाया है और आदिवासी के हित की बात नहीं करते हैं, कुछ दो शब्द नहीं बोलते हैं। ये बड़ा ही दुखद बात है। हेमंत दादा, अगर आप सुन रहे होंगे तो इसका आप जल्द से जल्द आप मीडिया में इसका जवाब देंगे। साथ ही साथ श्री अर्जुन मुंडा जी, जो आदिवासी हितों की रक्षा करने के लिए हमारे मंत्री बने हुए हैं, आदिवासी कल्याण मंत्री, उनको भी आदिवासी समुदाय इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है। कहीं आप धोखा तो नहीं करना चाह रहे हमारे साथ? अगर होती है धोखा तो उलगुलान होगा और संवैधानिक तरीके से तीर का नोक हम लोग चलाएंगे। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक तरीका से नहीं, तीर चलाना अभी भी हमारे घर के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, घर की महिलाएं भी चलाने जानती है। और शस्त्र ही नहीं, अब हमारा आदिवासी भाई जाग चुका है, पढ़ना भी जानता है, संविधान का टोटल अनुच्छेद जानता है, संविधान के पहले भी आदिवासी को क्या क्या मिल चुका है अंग्रेज के समय वो भी जानता है, और संविधान के आधार पर क्या क्या मिल चुका है वो भी जानता है। मैं उसको लूटने नहीं दूंगा। लूटने के लिए पहले घोड़ा में आते थे डकैत, लेकिन अभी का डकैत
हमारे अगल बगल में ही बैठे हुए हैं, उन डकैतों को भी कहना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए। और नहीं, आदिवासी को सोया हुआ मत समझिए, हम लोग जगे हुए हैं, लेकिन हम लोग किसी भी तरह का यहाँ पर अशांत नहीं करना चाहते हैं। संवैधानिक तरीके से ही लड़ेंगे, लेकिन आपको चोट जरूर पहुँचाएंगे, और चोट ऐसी पहुँचेगी जिसका दर्द होगा, दाग भी होगा, लेकिन किसी दूसरे को आप दिखा नहीं पाइएगा। इन्हीं सब चंद बातों के साथ दुख व्यक्त करते हुए, बहुत दुखी मन से बाकी लोगों को जो सुन रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, सेंट्रल लेवल का भी होंगे, राज्य स्तर के भी होंगे, और सभी आदिवासी भाइयों को भी हम चाहते हैं कि सभी जागिए। आप जगे हुए हैं, लेकिन आप इस पर विरोध प्रकट कीजिए। विरोध नहीं प्रकट कीजिएगा तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है। जागिए। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। और विश्व के आदिवासी एक हों, एक हो, एक हो, विश्व के आदिवासी एक हों, एक हो, एक और हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे और जितने प्रतिनिधि हैं सब तक पहुँचे। हम इस चैनल को इसलिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।